अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफगान एक्टर्स में। आप सब बड़े होंगे, खुश होंगे, चंगमोड़े में होंगे। मैं प्रकाश कुदरत सैल अफगान और अब लोग ये वीडियो है सिख रेजिमेंट, हाईएस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी। तो हम लोगों ने तो राजपूत का भी बनाया हुआ है और ये सिख का भी बना रहे हैं। एक रेजिमेंट से मतलब एक पर्टिकुलर एक रेजिमेंट्स होते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं आर्मी में। तो उसकी एक वीडियो है सिख रेजिमेंट वाली, तो हाईएस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट है इंडियन आर्मी के। वॉच करेंगे, देखते हैं किस तरह की वीडियो है। करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबाइए। लाइक जरूर क्या करेंगे, अगर मुझे फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो इंस्टाग्राम, हम लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हो। प्ले कर दो सिख रेजिमेंट के बारे में क्या कहते हैं। सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को, बिल्कुल और बेल आइकन को दबाइए। पंजाबी होंगे ना, डिफेंस वीडियो सबसे पहले देखने पाजी है पाजी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, इंडियन आर्मी दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट और चौथी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी में आती है। वैसे तो इंडियन आर्मी में अनेकों रेजिमेंट्स हैं जिन्होंने अपनी अदम्य साहस और विशिष्ट वीरता से हमेशा देश को गर्व महसूस कराया है। तो आज के एपिसोड में हम आपको इंडियन आर्मी की उस रेजिमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके नाम मात्र से ही दुश्मन कांप उठते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी की मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट में से एक सिख रेजिमेंट की। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों इस रेजिमेंट को भारत के मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट कहा जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। डिफेंस स्क्वाड, इंडियन डिफेंस। सिख रेजिमेंट इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री रेजिमेंट है जिसे ब्रिटिश एम्पायर द्वारा 1 अगस्त 1846 में स्थापित किया गया था। इस रेजिमेंट में टोटल 19 बटालियंस हैं और इसका रेजिमेंटल सेंटर रांची से 30 किलोमीटर दूर रामगढ़ में स्थित है। सिख रेजिमेंट को बनाने का प्रस्ताव सिख एम्पायर के एनेक्सेशन से पहले उठाया गया था, क्योंकि ब्रिटिश शासक सिख फाइटर्स की बहादुरी और वीरता से इतना प्रभावित हुए थे कि उन्होंने बिना कोई समय गवाए अपनी खुद की सिख वॉरियर्स की बटालियन को स्थापित करने का फैसला लिया था। इस रेजिमेंट से जुड़ी एक मुख्य बात यह भी है कि ऐसा माना जाता है कि रेजिमेंट की विरासत की जड़ें सिख गुरुओं द्वारा दी गई शिक्षा और बलिदान है, और इस रेजिमेंट ने महाराजा रंजीत सिंह की खालसा आर्मी की निर्भयता को आत्मसात किया है। सिख रेजिमेंट में सोल्जर्स की रिक्रूटमेंट सिख समुदाय से ही की जाती है, यानी पंजाब और उसके आसपास के राज्यों के सिख समुदाय के लोगों को ही इस रेजिमेंट के लिए चुना जाता है, जिन्हें आंतरिक रूप से रेजिमेंट में ही ट्रेन किया जाता है। जबकि इस रेजिमेंट के ऑफिसर्स को नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी NDA और इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA में ट्रेन किया जाता है। सिख रेजिमेंट का वॉर क्राई है जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल, जिसका मतलब ये हुआ कि जीत उसी को मिलती है जो सच्चे दिल से भगवान का नाम लेता है। रेजिमेंट का ये वॉर क्राई सिख शास्त्रों से लिया गया है, और यकीन मानिए जब युद्ध क्षेत्र में रेजिमेंट के बहादुर सैनिक इस वॉर क्राई के साथ आगे बढ़ते हैं तो बड़े से बड़ा दुश्मन भी इनके सामने हिम्मत हार जाता है। सिख रेजिमेंट का इतिहास 170 साल पुराना है, और जितना पुराना इसका इतिहास है उतना ही बड़ा है इस रेजिमेंट की वीरता का इतिहास। सिख रेजिमेंट ने रॉयल ब्रिटिश आर्मी के साथ मिलकर फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया था, और इसके अलावा इस रेजिमेंट ने 1962, 1965, 1971 और 1999 की ऐतिहासिक लड़ाइयों में भी एक विशिष्ट वीरता और अदम्य साहस का परिचय दिया था। सिख रेजिमेंट ने भारतीय युद्ध कौशल में अनेकों बार अपना परचम लहराया है। कहते हैं वीरता कभी भी पुरस्कारों की मोहताज नहीं होती है, और ना ही उसे किसी लफ्जों की जरूरत होती है, क्योंकि वीरता की कहानियां खुद ब खुद इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती हैं, जिन्हें देशवासी कभी भी भुला नहीं सकते। और सिख रेजिमेंट की वीरता की कहानियां भी कुछ ऐसी ही हैं। सिख रेजिमेंट को उसकी विशिष्ट वीरता, अदम्य साहस और बहादुरी के लिए 14 विक्टोरिया क्रॉसेस, 2 परमवीर चक्र, 2 अशोक चक्र, 14 महावीर चक्र, 14 कीर्ति चक्र, 64 वीर चक्र, 15 शौर्य चक्र, 75 सेना मेडल्स और 25 विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि सिख रेजिमेंट का हमेशा से इंडियन आर्मी में एक अतुल्य योगदान रहा है। हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही।
अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशन हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें और हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करें। बिल्कुल करेंगे लाइक और शेयर। तो ये थे सिख रेजिमेंट के लिए इन्होंने वीडियो बनाई थी, जो कि थोड़ा बहुत अभी भी पता चला कि सिख रेजिमेंट कब बनी थी, कैसे बनी थी। इसमें पहले बनी थी, बहुत ओल्ड ही है, मतलब 1800 कितने में था। वो दूसरा दिन क्या बात कहती सोनिहाल नहीं क्या सोनिहाल सत्रियाकाल, उस इस तरह कुछ सही है उनका, मतलब एक वो है नारा है, मतलब वो लड़ते हैं एग्जैक्टली। अच्छा वो केसरी में इसी तरह बोलते हैं, तभी मुझे भी याद आया। मैंने भी ये नोट। तो बाकी जो बात ये है कि इनकी जो फर्स्ट वार में और सेकंड वार दोनों इन्होंने जो वार में तो वो ब्रिटिश ले गए थे ना इनको वहाँ पे लड़ने के लिए, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश था ना इंडिया में। बाकी जो है इनकी जो एक चीज मुझे बहुत पसंद आई कि इनकी जो दाढ़ी पगड़ियाँ इन्होंने फिर भी मतलब उन्होंने सर पे रखे होते, वो तो हमेशा उनके यहाँ होती है। ये बहुत ही मतलब एक अच्छा वो है। अगर एक देखो एक उनके एक मेन वो है कि जो भी सिख होते हैं मतलब फोर्सेस में होते हैं, मैंने उनको देखा हुआ है कि ये लोग हमेशा अपने धर्म पे खड़े होते हैं, हमेशा ये पगड़ी जो इन्होंने जो है बांधी होती है, सर पे रखी होती है। अच्छा ये बात ये कि दूसरी बात ये है कि जिस तरह हम लोग राजपूताना के बारे में कह रहे कि हर किसी को ले रहे मतलब जो भी स्ट्रॉन्ग है इसमें, जिस तरह के पंजाब और साथ में जो एरियाज है वो उस एरिया कंट्रोल करते हैं ना। ये उसने बोला कि जो पंजाब और इसके साथ जो इलाके उन्हीं से ही इनको सेलेक्ट किया जाता है, लाइक हरियाणा है, चंडीगढ़ है, इस तरह की जगह है। क्योंकि इनका एक अलग ही मतलब सिस्टम होता है, क्योंकि इसमें कोई और आता ही नहीं, क्योंकि पगड़ी वो लोग पहनते ही नहीं, दाढ़ी वो लोग रखते ही नहीं, तो उसको किसी और रेजिमेंट में मतलब वो भर्ती करते हैं और सिख रेजिमेंट को एक अलग ही मतलब रखते हैं। वो बोलते हैं जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल, जो बोले सोनिहाल। हाँ वो मैंने सुना है, बहुत जगह पे मैंने इस तरह सुना हुआ है। और मेरे ख्याल से वो जो फार्मर्स को प्रोटेस्टर वहाँ पे भी मेरे ख्याल से ही बोलते थे वो लोग, तो ये कहते हैं कि सच्चे दिल से लड़ो, मतलब आपको फिर जो है जीत मिलेगी, मतलब ये कवर कराए। बाकी इससे पता चल रहा है कि कितने डेकोरेटेड रेजिमेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। लाइक उन्होंने फर्स्ट वार सेकंड वार में भी फाइट किए हुए, तो इससे ये पता चल रहा है कि कितने स्ट्रॉन्ग होंगे। बाकी बहुत ही अच्छी वीडियो थी, हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई, मेरे लोगों ने वीडियो पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल और साथ में जो बेल आइकन है लाइक जरूर करें, तभी चैनल पे सपोर्ट मिल रही है। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।